जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मैं डीवीसी सभागार आया हूं और यहाँ पे हजारीबाग प्रेस क्लब का लॉन्चिंग हुआ है, वेबसाइट का लॉन्चिंग हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है हजारीबाग इतिहास में कि प्रेस क्लब का वेबसाइट है जहाँ पे जर्नलिस्ट लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना डिटेल डाल रहे हैं। अब आप लीगली जान पाएंगे कि यहाँ कौन कौन पत्रकार कहाँ काम कर रहे हैं, बस एक क्लिक में। पहले ढूंढना पड़ता था पत्रकार कहाँ रहते हैं, अब वेबसाइट खोलेंगे आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आइए मिलाते हैं जो लॉन्चिंग हुआ है। यहाँ सचिव है मेरे साथ, अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब के, उनसे जानते हैं जो लॉन्चिंग हुआ है, वेबसाइट कैसा है वो सब जानेंगे। तो आज क्या हुआ, वेबसाइट के बारे में बताएं। देखिए, आज इसकी लॉन्चिंग की गई और हमारे जो माननीय कुलपति हैं, उपायुक्त हैं, जो पूर्व विधायक बरही के मनोज यादव जी हैं, तो ये लोग यहाँ पे आज इसका उद्घाटन किए हैं, शुभारंभ हुआ है। और ये पूरी तरह से पत्रकारों को समर्पित है, हजारीबाग के पत्रकारों को समर्पित है। और इस वेबसाइट में आप ये जान पाएंगे कि कौन कौन से पत्रकार हैं हजारीबाग के, उन लोगों ने क्या क्या किया है। अभी ये तो शुरुआत है, इस पूरे वेबसाइट पर और भी बहुत कुछ होना है, जिसमें से मतलब आप अगर हजारीबाग के पत्रकारिता क्षेत्र को जानना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट को। हजारीबाग में पत्रकारिता तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन वेबसाइट इतना लेट क्यों हुआ, क्या कमी रह गई? देखिए, इसका तो एक ही लाइन का जवाब है कि जब जागो तभी सवेरा। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोग एकजुट हुए हैं और कुछ चीजें हैं जिसको अब सीधे अब करने की जरूरत है। तो पहला ये प्रयास था कि आखिर कोई हमसे कैसे हम लोग ये जो है हम लोग से जुड़ सकता है। तो अब बहुत आसान तरीका है कि आप वेबसाइट के थ्रू जाएं, और अगर आप पत्रकार हैं हजारीबाग के तो आप वहाँ पे जाके केवल अपना निबंधन कर लें। निबंधन करेंगे तो आपको कम से कम एक कागज की जरूरत पड़ेगी जो शुरुआत से है, तो आप उसको डाल दें और अपना कार्यानुभव सारी चीज़ों को डाल दें। जो अध्यक्ष हैं वो एक बार उसको देख लेंगे और फिर आप वहाँ दिखने लगेंगे आप पत्रकार हैं, आप हैं। केवल ये चीज़ें नहीं है, हमारा उद्देश्य कहीं से ये नहीं है कि केवल हम ये दिखाएं कि ये पत्रकार हैं या ये उद्देश्य नहीं है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी 31 तारीख को हमारा एक हेल्थ कैंप लग रहा है। ये पत्रकार के लिए, पत्रकार के परिवारों के लिए, उनके जानने वालों के लिए। कई बार होता है हमारे ही गली मोहल्ले में कई ऐसे लोग होते हैं जो हेल्थ इशू में हैं, तो हम उनको 31 तारीख को बता सकते हैं कि आप आएँ और निःशुल्क वो है। तो ये काम है जो हम अब क्रमबद्ध तरीके से करते चले जाएंगे। शुरुआत हो गई है शुरुआत। अभी देखिए, इसी में एक और चीज जुड़ा हुआ है कि अभी हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, इन सब से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह अपने आप घोषणा की। हमने केवल बात किया और वहां से आया कि आप कहिए कि हम क्या करें। आपके जो अगर किसी पत्रकार के बच्चे फलां स्कूल में पढ़ेंगे तो उनको 50%, कहीं 30%, कहीं 70% तक फी माफ होगा। तो एक राहत है, एक यही कोशिश यही है कि पत्रकारों को राहत प्रदान की जाए इस महंगाई के समय में। हेल्थ का इशू है, एक ऐसा भी अस्पताल है शहर का जिसने कहा कि हम आपको फुल फ्री सब कुछ देंगे। एक बच्चे का अस्पताल है जहां नवजात बच्चों का है, उन्होंने कहा कि हम आईसीयू से लेकर सब चीज़ों में आपको फ्री कर देंगे 100%, केवल मेडिसिन का पैसा लगेगा। तो सोचिए कि जहां एक दिन का खर्च अगर 3,000-4,000 रुपए है, वो अगर सीधे आपको 500-600,000 रुपए में आ जाता है, तो ये एक राहत है सारे पत्रकारों के लिए कि कहीं कम से कम इतना। तो ये शुरुआत है। ऐसे पूरे हजारीबाग में लगभग 300 से 500 प्रतिष्ठानों को जोड़ेंगे। अब इसी में एक कहानी हम आपको बता दे रहा हूँ कि एक हमारे मित्र हैं, वो जब सुने तो अभी तो चूंकि हम लोग हेल्थ और केवल इसमें काम कर रहे हैं, तो उनका रेस्टोरेंट का व्यवसाय है। तो हमने चर्चा की कि देखिए हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे तो हमको क्यों नहीं जोड़े। बोले अरे हम अब रेस्टोरेंट कैसे जोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, क्यों नहीं जोड़िएगा, हम अगर देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ऑफर खुद किया कि नहीं आप जोड़िए, और हमको एक सेगमेंट बनाना पड़ा अदर्स। उस अदर सेगमेंट में हमको उनको जोड़े, हंगर वंगर नाम है उनके रेस्टोरेंट का। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई पार्टी हमारे यहाँ करते हैं तो पत्रकारों के लिए फ्री हो जाएगा। वो नहीं, पूरा फ्री तो नहीं है कि अगर करते हैं तो 30% हमारा उसमें ऑफ हो जाएगा। और कोई भी पत्रकार अगर जाता है तो 20% आपको आपके बिल पर उनका ये रहेगा, खाली बोल दें। मतलब तो ये लॉन्चिंग कितनी इतना अच्छा खुशखबरी दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं तो ये एक शुरुआत है। देखिए, हम खुले दिल से रहिएगा, साफ मन से रहिएगा, तो काम होता है और भगवान
मदद करते हैं। तो एक हम लोग चले और पूरा समूह है, इसमें किसी एक का नहीं है। अभी देखिए सानू का है कि इन्होंने राज हॉस्पिटल से कनेक्ट किया और फिर सब लोग यहाँ से मिलके, विकास जी हैं, सोनी भैया हैं, कृष्णा भैया हैं, सब लोग, इन लोगों ने तुरंत, हम लोगों ने जगह वेन्यू एकदम बीच शहर में हो इसके लिए कोशिश की और अभी देखिए वो टाउन हॉल का वो जगह मिला है। तो ये सब का प्रयास है और हम केवल शहर के लोग नहीं, पूरे गांव के जो हैं, डाड़ी के हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने वहाँ के स्कूलों में रिबेट दिलवाया है। तो यही प्रयास है कि हर लोग जुड़े, कुछ पैदल लोग जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं। तो हम जानेंगे अध्यक्ष जी से भी। मुरारी जी, ये बताइए कि क्या बदलाव आएगा? अब तो वेबसाइट भी खुल गया है, पहला बदलाव तो दिख गया कि वेबसाइट खुल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या जो जिले के पत्रकार हैं, दूर दूर से आते हैं, वो क्या एक्टिव रहेंगे? क्या उनको क्या हेल्प मिलेगा, या फिर क्या आप लोग जानने लगेंगे कि यहाँ के पत्रकार कितने एक्टिव हो गए? देखिए, हमारी ग्लोबल पहचान नहीं है। हाँ। आप जिला में काम करते हैं। हाँ। हम लोगों के ऊपर आरोप भी लगता है कि आ गया चरही से बरही वाला पत्रकार। हाँ, हाँ। मतलब कि हमारी खबरें चरही से बरही तक, रामगढ़ में नहीं छपती है। हाँ। हजारीबाग जिला के जितने भी बड़े अखबार हैं, हाँ। उन सबका स्थानीय संस्करण, लोकल संस्करण हो गया है। हाँ। तो वो चरही से बरही में सिमट के रह जाते हैं। तो आपको एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म चाहिए जहां आपने अच्छी, कई बार ऐसा होता है कि उनकी स्टोरी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे लगा दी जाती है, आपका नेशनल अखबार है तो, या नेशनल प्लेटफॉर्म है तो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छी चीजें, अच्छी जानकारी जो रहती है चरही से बरी के बीच सिमट कर रह जाती है। पेपर में, हाँ, वेबसाइट के थ्रू जैसे क्या आप आ बात जाएगा? करेंगे कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय है यहाँ पे, और अगर हम कोई खबर लिखते हैं तो चरही से बरी के लिए नहीं है वो रामगढ़ के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और गिरिडीह के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर स्टूडेंट का कोई इन्फॉर्मेशन है कि 16 तारीख से एडमिशन होना है तो गिरिडीह के लड़कों को भी चाहिए, और वो चीजें गिरिडीह तक नहीं पहुंचती। अगर उसको आप समझते हैं कि ये मेरा पूरा प्रमंडलीय जानकारी है, प्रमंडल स्तर के लोगों के लिए है, तो अगर उस प्लेटफॉर्म पे आप डालते हैं तो यानी कि हमारी जो सूचना, हमने जो सूचना संग्रह किया उसका विस्तारीकरण है। और अभी ग्लोबल आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, आपका ग्लोबल पहचान चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और कोई आपको सर्च करना चाहता है तो अब अखबार के आर्काइव में जाके और वहां से वो नहीं निकालता, पन्ने नहीं उलटता, संभव भी नहीं है। तो अब लोग गूगल पे और सर्च इंजन पर क्लिक करते हैं। तो हमारी चीजें उस पर हम जब डालेंगे इस माध्यम से, तो कहीं से भी लोग हमको एक्सेस कर पाएगा और हम रिकॉग्नाइज होंगे, हमारी पहचान एक ब्रॉडर पहचान बनेगी। ये प्रयास है। बिल्कुल। तो देखिए, अब और बड़ा होते जा रहा है पत्रकार समूह, और वेबसाइट खुल गया है। www. का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, कहीं भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। हजारीबाग की खबरें अब पूरे देश विदेश में वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू पहुंच सकते हैं। सुबोध जी, आप बताइए, वेबसाइट खुलने के बाद कैसा लग रहा है? इतने दिन पहले प्रयास क्यों नहीं हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात मुरारी जी ने कहा कि अभी वर्तमान में जितने बड़े बैनर हैं या छोटे बैनर हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, लेकिन चरही से बरही तक सिमटा हुआ है। जिसका सिंगल एडिशन है उसमें स्टेट तक दिखता है। लेकिन हजारीबाग जो हमारा जगह है वो प्रमंडल है। यहाँ ऐसा होता है कि आज अगर कमिश्नरी में एक बैठक हुई तो शाम में बैठक करके तो सारे अधिकारी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट चले गए। अब वो हजारीबाग में क्या किए, उनका जो खबर छपा वो सिर्फ हजारीबाग में छपा है। वो तो गिरिडीह में नहीं पढ़ पाए, धनबाद में नहीं पढ़ पाए। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगर बैठक हो जाती है, दूसरे स्टेट की बैठक यहाँ हुई है, तो वो तो यहाँ से बैठक करके चले गए बिहार से। क्या खबर में छपा है वो तो देखे नहीं। तो आज जो है हमारा सपना वो साकार होगा कि हम जो यहाँ छापेंगे वो यहाँ से वापस जो लौटे हैं वो भी पढ़ेंगे। तो बहुत पुराने पत्रकार हैं यहाँ, सी हॉर्स नाम है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सोनी है। अर्जुन सोनी नाम। आप बताइए, इतने दिनों से हैं आप, वेबसाइट आप लोग तो रील वाला कैमरा भी यूज किए हैं, तो वेबसाइट बनाया, कैसा लग रहा है यहाँ पे नया ऐसा? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हजारीबाग प्रेस क्लब जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद था और जिंदाबाद है। बिल्कुल। ये कलम देख रहे हैं ना, इसी कलम के लिए आज हम लोग जो वेबसाइट बनाए हैं, इसी कलम के लिए। और ये वेबसाइट कोई छोटा मोटा वेबसाइट नहीं है। ये पूरे जिले भर के जितने पत्रकार तुलसी के पत्ते के समान है, उनको जोड़ने के लिए हमारे विस्मय भैया, हमारे मुरारी भैया, कृष्णा गुप्ता जी जो जे के अध्यक्ष हैं, सारे लोग इसमें कदम से कदम मिला करके इसको आज पैगाम को आगे बढ़ाने में काम किया है। ये छोटा मोटा वेबसाइट नहीं है। आपका फोटो है वेबसाइट में? हाँ भाई, आज दे दिया गया है। दे दिया गया है। हाँ। ये तो सुनिए, और ये आज जो है, आज का दिन जो है हजारीबाग प्रेस क्लब के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। ऐतिहासिक दिन होगा ये, इसको याद, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। और आज जो है सो हम लोग शंखनाद किया गया है, ये शुरुआत किया गया है, शुभारंभ किया गया है जोड़ने के लिए।
एक एक पत्रकार जो तुलसी पत्ते के समान है, उसको जोड़ने के लिए ये वेबसाइट जो है हमारे मित्र लोग बनाए हैं। उसको तहे दिल से सारे पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं, और अध्यक्ष जी को और सचिव जी को मतलब मुख्य रूप से, है ना। हाँ, यस यस यस। एक हमारे जो है, मैं माफी मांग रहा हूँ, हमारे दैनिक जागरण के जो ब्यूरो चीफ है विकास कुमार जी, इन्होंने जो मार्गदर्शन दिए हैं आगे बढ़ने में और जुड़ने में, तहे दिल से मैं उनको बधाई देता हूं। और हमारा परिवार आपको प्रेस क्लब परिवार, उनको तहे दिल से बधाई देते हैं विकास जी को। तो देखिए, बहुत बड़ी बात हो गई हजारीबाग के लिए। प्रेस क्लब हजारीबाग का वेबसाइट खुल गया है और सब लोग जुड़ रहे हैं इस वेबसाइट से। सबका फोटोग्राफ्स आ गया है। पहली बार ऐसा होगा जब सारे पत्रकार एक प्लेटफॉर्म में आप सर्च करेंगे तो उनका डिटेल सब कुछ मिल जाएगा, किस अखबार से है और सारा कुछ आ जाएगा। तो विकास जी, बहुत नाम ले रहे थे आपका, क्यों नाम ले रहे हैं? नहीं, हम लोग सभी एक मंच पर आना चाह रहे थे और अपनी बातों को रखना चाह रहे थे। तो अभी लोगों ने कहा कि भाई एक हम लोग पहले जूम मीटिंग करते हैं। तो शुरुआत वहीं से हुई वेबसाइट बनाने की। पहले हम लोगों ने जूम आईडी बनाया और फिर उस पर हम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट की। उसके बाद हुआ कि भाई अभी सभी लोग कैसे जुटेंगे, तब अपनी बात कैसे रखेंगे। तो फिर हम लोगों ने, फिर विस्मय जी का ही था ये कि हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे और उसमें हम लोग एक आगे बढ़ेंगे उसमें, और जो स्टोरियां जैसे जागरण में जो हैं, जो स्टोरी हम लोग कर रहे हैं या फिर भास्कर में जो छप रही है, वो स्टोरियां आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि हर एक महीने हम लोग स्टोरी को रिवार्ड देंगे, जो बेस्ट स्टोरी होगी। जैसे हम लोग अपने संस्थान में तो करते ही हैं कि भाई जो स्टोरी अच्छी है उसको हम लोग अब रिवार्ड देते हैं। अब जो हजारीबाग में जो ओवर स्टोरी होगी उसको हम लोग रिवार्ड देंगे। तो ये हम लोगों ने इसमें वेबसाइट में किया है, और ये हम लोग 2 से 3 दिनों में इसको स्टार्ट कर देंगे। जो भी स्टोरी है उसमें जाएंगी, आप उसको डाल सकते हैं स्टोरी, उसका कॉलम बनाना होगा हम लोगों को। उस कॉलम में अपनी स्टोरियां डाल दें और एक जो पैनल होगा वो तय करेगा कि ये स्टोरी जो है वो बेस्ट स्टोरी है। वो कोई भी डाल सकते हैं अपना पत्रकार, और उनको डीसी से, एसपी से हर एक महीने हम लोग जो है वो, या जो सीनियर पत्रकार हैं वो उनको सम्मानित करेंगे उस पत्रकार को। तो ये हम लोग की एक शुरुआत है। देखिए, एक से एक शुरुआत है। पत्रकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए नई शुरुआत भी हो रही है। उनकी स्टोरियों का अवार्ड मिलेगा। पहले आप सुनते थे किस तरह से बड़े बड़े चैनलों को नंबर 1 कहा जाता था। अब शायद हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में भी ये होगा। यहाँ मेरे पीछे जो पत्रकार बैठे हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक से सब लोग आए हैं, हजारीबाग से आए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाएं, आप भी थोड़ा सीखिए पत्रकारिता भाई। ठीक है। शशि जी ने, मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको कि हम लोग जब डीसी से मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने शशि जी की चर्चा की। शशि जी ने देहर में इतना काम किया है और अभी इन्होंने बना के रखा है ब्राउजर देने के लिए डीसी को। तो एक बार मैं कहूँगा कि शशि जी से इस मुद्दे पर आप बात करें। बताइए, आप अपने काम के बारे में बताइए, क्यों इतना सराहना किया जा रहा है? देखिए, मैं दैनिक जागरण से जुड़ा हूँ वर्ष 2004 से, और जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया था उसी समय से कुछ अलग विशेष करने का प्रयास शुरू किया था। तो 2005 से हमारे चौपारण में कुछ साइट है, बौद्धिस्ट साइट हैं जो छुपे हुए थे, जानते सब थे लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा था। तो लगातार उसके बारे में लिखे और रिकॉग्नाइज हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग आए और अब वो नेशनल फेम होने वाला है, इसलिए क्योंकि ASI ने इसे अप्रूवल दे दिया है। बहुत जल्द खुदाई का सूचना मतलब आने वाला है। मतलब बड़ा स्टोरी है ये, बहरनपुर वाला के ऐसा स्टोरी है? नहीं, उससे भी बड़ी। ये उससे भी आश्चर्य ये है कि जो वहाँ साक्ष्य हैं, जो वहाँ जो साक्ष्य है वो 2500 साल पुराना है। अच्छा। ये अभी आप अगर मानगढ़ जाते हैं तो अभी बरसात का समय है, आप अगर जब उस क्षेत्र में घूमेंगे, वहाँ एक बहुत बड़ा माउंट है जो कि बुद्धिस्ट माउंट है। वो आपको बौद्ध स्तूप है, वो पूरे झारखंड का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। वहाँ आप ऐसे ही घूमेंगे तो आपको पुराने मृदभांड जो होते हैं, NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, जो मृदभांड होते हैं मिट्टी के बने हुए, उसी से हम लोग एरा का पता लगाते हैं कि किस पीरियड का है। तो वो अभी ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। तो जब वहाँ इटखोरी में इटखोरी महोत्सव होता था तो जितने अच्छे इतिहासकार आते थे सबको हम आमंत्रित करके चौपारण लाए हैं बहुत बार। इसके अलावा SI को लिखे हैं, SI पटना जोन और रांची जोन दोनों ने निरीक्षण किया। रांची दिल्ली से 3 महीना पहले देहर मंदिर में काफ़ी प्राचीन मूर्तियां हैं देहर और सोहरा में,
जो कि बौद्ध धर्म के लिए समझिए कि वो इंटरनेशनल साइट है। इतनी सुंदर, इतना अच्छा मूर्तियाँ, वहाँ पे आना पड़ेगा स्टोरी करने। बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ एकदम आना चाहिए, यही चाहत थी। अब उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है तो एकदम हम लोग तो चाहते हैं कोई एरिया और चमन हो, इसके लिए प्रयास हम लोग यही फायदा हो रहा है कि किस तरह से पत्रकार एक साथ आ रहे हैं, तो हाँ उन्हें नया नया चीज देखने को भी मिल रहा है। नहीं तो आपको हम यह भी बता ही दें, अब जब इतने समय से ये आप पूछ रहे हैं, तो ये जो आइडिया आया मेरे दिमाग में कि कैसे लोगों के चीज़ों को संरक्षित किया जाए, पत्रकारों के चीज़ों को, वो इनसे ही आया था। चूंकि ये और हमारे बीच मुरारी दा भी है, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं मुरारी सिंह जी, उनका एक अलग व्यक्तित्व है कई तरह से, वो सांप वगैरह पे भी रिसर्च करते हैं। तो हमको ये शुरू से था कि पत्रकार जो बाकी चीज भी कर रहे हैं पत्रकारिता के अलावे, उनका भी जिक्र होना चाहिए, उनके बारे में पहचान होनी चाहिए। और दूसरा, शशि जी जैसे लोग जो लगातार किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और इन चीज़ों को संरक्षित करने की ज़रूरत है। ये पूरे हजारीबाग के लिए ही नहीं, पूरे स्टेट के लिए ये ऐसी थाती है जिसको संभालने की ज़रूरत है। तो इन ऐसे लोगों के कामों को कहाँ हम लोग बना सके, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका था कि इसको डिजिटल कर देना। और यही है जो अभी कुछ दिनों के बाद इस वेबसाइट में आपको दिखेगा कि हर पत्रकार का अपना पेज होगा, उनका पासवर्ड, उनका लॉगिन होगा, जिससे वे अपने उसको संवार सकेंगे और लोगों को ये कर सकेंगे। तो ये धीरे धीरे क्रमिक अभी होना है। और इसी में अभी देखिए अध्यक्ष विकास जी ने एक चीज़ और जोड़ दिया कि जो अवार्ड भी दिया होगा, तो ये एक बेहतर है, यही इसी से बेहतर होता है। एक तो पत्रकारों में भी बोल रहे हैं कि अच्छा स्टोरी करें, अच्छी चीज़ें करें। तो आज हम लोग आए थे डीवीसी सभागार में और ये जानने की कोशिश किए थे कि कैसा होगा वेबसाइट। और आज हजारीबाग में प्रेस क्लब का वेबसाइट लॉन्च हो गया है। आज का दिन याद रखिएगा, 24 अगस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग। कैमरामैन फजल के साथ अच्छा से नहीं कर रहा है वो।